फल कमाने से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होते हैं। ये मानते हैं कर्म दंडतः भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अच्छा है तो स्वर्ग आदि में या मनुष्य शरीर में। ये कहते हैं जन्म किया हुआ कर्म, पूर्व जन्म में किया हुआ मनुष्यों का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। आगे लिखा, इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते। ऐसा करने पर यह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। ये तो पितरों की अटकल। आगे देखो रुचि, ये ऊपर देखो, ये दिखे पितर बने हुए जो शास्त्र विरुद्ध साधक उस समय तो मान्य ना किसी के अपने मनमुखी अंडी पाके रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे और दुनिया को अपने पीछे लगाते रहे, क्योंकि पिछले जन्मों की कमाई इनके साथ ही अब सारे पितर बन गए भूखे मरे। अब यहाँ देखो ये अपने उस वंशज को और फंसा लिया साथ में नादान आत्माओं ने। ये रो रहा है कि इस वेदों में तो मना किया है तो मुझे क्यों फंसा रहे हो। देखो रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस कर्म में लगाते हो। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, पर इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। अपने अटकल लालू का फिर उसको फंसा लिया। तनिक के जब वेद में भगवान का आदेश है उसमें मना है तो रिजेक्ट, मना है तो मना ही है, फिर अपनी अटकल कहाँ लगानी होगी। अब देखो भक्त आत्माओं, जब हम मानव शरीर में होते हैं, मानव शरीर दो प्रकार से मिलता है। एक तो टर्न वाइज यानी कर्मशः, जैसे 84 लाख जून, एक तो कर्मशः। कर्मशः का अर्थ होता है लगातार, जैसे पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए हुए हैं, क्योंकि हम सतयुग त्रेता द्वापर तक शास्त्र अनुकूल साधना करते हुए आ रहे हैं। और कलयुग में कबीर साहब ने बैन उठा रखा है कि कितने ही जीव सतलोक जा सकते हैं जो सत भक्ति करेंगे। ये कलयुग में काल ने चौकस होना पड़ा और सबको गलत मार्गदर्शन करवा के और सबको शास्त्र साधना करवा दी। पहले सभी वेदों को मानते थे, दूसरी बात ही नहीं थी। ये 18 पुराणों की रचना तो द्वापर के अंत में महर्षि वेद व्यास जी ने की है। उससे पहले केवल वेदों के अनुसार सभी साधना करते थे, द्वितीय मत था ही नहीं, अद्वितीय मत था। अब मतों का अंत ही नहीं। जिसने 4 बात सीख ली अपना शास्त्र गढ़ दिया, जिसने 4 बात सीख ली अपना शास्त्र गढ़ दिया। अब विचलित कर रखा हम सबको। उसमें तक कोई 2 शास्त्र नहीं थे, केवल वेदों के आधार पर सभी ठीक साधना करते थे। बचपन से गुरु बनाते थे, गुरुजन हृदय में कोट कोट कर श्रद्धा भरते थे, जैसा उनको ज्ञान था वहां तक की सत साधना करवाते थे। अब वो पुण्य आत्माएं अब कलयुग में आएगी कर्म से। अब उनमें पिछले संस्कार होते हैं, पुण्य होते हैं, उनको सुख भी होते हैं, संतान भी अच्छी होती है, ठाठ भी होते हैं और भक्ति की तरफ भी होती है। अगर अब शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलेगी तो यह दुर्गति होगी, जैसे इन महापुरुषों के आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें भी ये महान आत्माएं अपना शास्त्र विधि को त्याग कर जल्दी अन्य साधनाओं पर लग जाती है। कोई तप करने लग जाता है, बड़ा साधक है, कोई खड़ा होकर, कोई बैठ कर, कोई कोठ कमरों में बंद होकर, कोई झोपड़ियां डाल डाल के। और सीधा बता रखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते करे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां श्लोक। अगर मेरी भक्ति करनी है, ब्रह्म कह रहा है, तो ओम नाम का जाप है। उस परमात्मा की करनी है, उस पूर्ण परमात्मा की, तो उन संतों ने ढूंढ ले तो इस मार्ग के सही जानकारों। 40वें अध्याय में यजुर्वेद के में अंतिम अध्याय है ये, इसमें ये स्पष्ट किया हुआ है। और दोनों की स्थिति बताई है अंतिम श्लोक में कि वो परमात्मा पूर्ण पुरुष तो सतलोक में रहता है। वो तो आपको कभी नहीं मिल सकता, आप वहां जा ही नहीं सकते बगैर सत भक्ति के। सत भक्ति वाले हंस को तो वो वहां ले जाता है, और मेरी भक्ति करने वाले को मैं स्वर्ग ले जाता हूं, मैं स्वर्ग में रहता हूं, ये महास्वर्ग में काल रहता है, ये स्पष्ट किया हुआ है। तो ऐसे ये भक्ति सतर गिरता गिरता
अब इतना गिर गया, कहाँ पहुंच गए हम। अब इसमें यह भी वर्णन आया है कि कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा, अच्छा और बुरा, बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता, ये मार्कंडेय पुराण बता रही है। ऐसा ही ये हंस जी महाराज अपने पवित्र कर कमलों से लिख रहे हैं। ये हंस योग प्रकाश में के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 20 पर 90 पे, प्रश्न नंबर 90 पर देखिएगा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, आगामी और प्रारब्ध। अपना किया हुआ कर्म फल को न देकर जो गुप्त रूप में ठहरा हुआ है, जो संचित है, इस शरीर से जो किया जाता है वो सो आगामी है, और इस स्थूल शरीर में जन्म सतिथि का जो हेतु है सो प्रारब्ध है। संचित व आगामी कर्मों के फल भोग करके या निष्काम करके ब्रह्म ज्ञान से नाश हो जाते, मगर प्रारब्ध कर्म तो ये जो अब हमारा शरीर में जो दुख सुख आने हैं अब वर्तमान में, ये प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नाश होता है। बताओ, प्रारब्ध से पृथक अविद्या से जो 5 क्लेश हैं उनका ब्रह्म ज्ञान से भी नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन अज्ञानता जैसे अच्छा ज्ञान मिल गया तो सत भक्ति कर लेगा भविष्य में, बाकी कटेंगे नहीं। अब क्या बताया भगत समाज को, आपके सामने आ गई यह सच्चाई कि इन पुण्यात्माओं को सही मार्ग ना मिलने से स्वयं भी मार्ग से विपरीत चले, शास्त्र विरुद्ध साधना की और करोड़ों को और पीछे लगा गए। अब यदि कोई कहे इन भोली आत्माओं को तो महसूस करते हैं कि हमारे गुरुदेव की ये तो इंसल्ट करते हैं, ये दास ऐसी परमात्माओं की, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की, ब्रह्म श्रेष्ठ आत्माओं की, इस पुण्यात्माओं की मैं क्या निंदा कर सकता हूँ। मैं तो इन महापुरुषों के चरणों के जूतों के नीचे की धूल हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई। अब चाहे कोई बुला कहो मुझे, चाहे बुरा कहो, अभी सारे समाज ने एक बार फिर चौकस होना पड़ेगा। भगत समाज को, हमारी कोई जाति नहीं है, मजहब नहीं है, हमारी जाति केवल जीव है और मानव अपना धर्म है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस सत्य मार्ग को एक बार फिर देख लो। कोई बात नहीं, पीछे बनी सो बनी, कहते हैं पीछे गई सो जाने दे, और ले रहती को राख, उल्टी लाव चढ़ाइयो फिर करो अपूटी चाक। अभी प्रारंभ कर देंगे भक्ति तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, न जाने कितने जन्म होने थे और अब पीछा छूट सकता है। सत भक्ति सारनाम सतनाम की बहुत ज्यादा कमाई बन जाती है, जो विधि दास बताओगा, बहुत ज्यादा कमाई बन जाती है। एक श्वास के सिमरण का जो हम मंत्र देंगे, ऐसे करने से, करना श्वास से ही है, और फिर वो 3 मंत्र का होगा। दो मंत्र का वो सतनाम कहलाता, वो श्वास से होगा, और तीसरा मंत्र की विधि न्यारी है और होगी इकट्ठी एक ही बार में। तो ऐसे ये त्रिविध 3 प्रकार से सिमरण और एक ही समय में होगा और 3 मंत्र का होगा, ये हमें पार करेगा। अब ये महापुरुष केवल एक ही बात करते रहते हैं। आजकल श्री हंस जी महाराज के छोटे पुत्र श्री प्रेम रावत जी उर्फ बाल योगेश्वर महाराज जी का बहुत बोलबाला है, विदेशों में भी इनकी बहुत चर्चा है। अब इनकी थोड़ी सी झलक आपको दिखानी पड़ेगी। चाहे तो समाज इसको ये समझो कि गड्ढे मुर्दे निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है।
और जब तक ये सामने नहीं आएगी तब तक हम विवश नहीं होंगे इनको दोबारा देखने पर। अब ये देखिएगा, ये एक पत्रिकाएं निकालते हैं, बस नए न कोई विशेष शास्त्र बनाए हैं, 4 बातें। हृदय में देखो, हृदय की भूख हृदय से मिटाओ, हृदय की विजय के लिए हृदय से प्रार्थना करो। बताओ, हृदय की विजय के लिए हृदय से प्रार्थना करो। और फिर कहते हैं मैं तो भविष्य की चिंता करता ही नहीं, मरने के बाद क्या होगा कौन चिंता करे। और गुरु जी कहते हैं, यानी परम हंस योगी राज जी, हंस जी महाराज कहते हैं कि मरने से पहले भविष्य की तैयारी करो। जैसे सूर्यास्त होने से पहले भी कोई धर्मशाला, पक्षी वृक्ष, इंसान धर्मशाला ढूंढ लेते हैं। और ये इनके पुत्र छोटे वाले और शेष कहते हैं मैं क्यों भविष्य की चिंता करूं, मरने के बाद क्या होगा। अब देखिए, ये शब्द ब्रह्म नाम से ये पुस्तकें छापते हैं। ये कॉमिक्स समझो, रजत जयंती अंक दिसंबर 2002 में। और पृष्ठ नंबर, इधर देखो इनका चित्र भी है, जीते जी ठिकाना ढूंढ लो। परमहंस योगी राज परम संत सदगुरुदेव जी हंस जी महाराज, दिल्ली 1966 में। नीचे देखिए क्या कहा, पहले तो तुम मरती दफे भगवान का सुमरण कर नहीं सकते, और कर भी लोगे तो तुम्हारा मन नहीं टिकेगा। अगर तुमने पहले से ही जगह या ठौर ढूंढी नहीं तो जब तक दिन रहे तब तक कोई धर्मशाला, पेड़ नीचे या कहीं भी ठौर ढूंढना, ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, वरना जब रात अंधेरी आएगी तो कहाँ ढूंढोगे। और इनके पुत्र जी क्या कहते हैं, ये देखो, यह जनवरी 1998 ब्रह्म शब्द ब्रह्म 1998 के अंक में। ये देखो पृष्ठ नंबर, ये देखो पृष्ठ नंबर है, ये नीचे लिखा इनका पृष्ठ नंबर है, ये पृष्ठ नंबर 9 पे क्या कहते हैं महात्मा जी, जब तक मैं जीतने जा क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि मेरा एक जीवन है, मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्यों होगा, न मैं जानना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि मैं जीवित हूँ। और जीवित इंसान को शोभा नहीं देता है, जीवित मनुष्य को शोभा नहीं देता है कि वह मरने की बात सोचे कि आगे क्या होगा। जैसे मेरे पास भोजन है तो मैं भोजन ले रहा हूं तो क्यों सोचूं भोजन की, कोई बात तो आज शाम का नहीं है। यहाँ देखो इधर, हाँ तो देखिएगा, ये शब्द ब्रह्म हिंदी मासिक दिसंबर 2002 रजत जयंती अंक, ये बाल योगेश्वर जी महाराज के यहाँ से प्रकाशित होती है। अभी आपको दिखाया था हंस जी महाराज के वचन, जो इनके पूज्य गुरुदेव हैं। ये कहते हैं, यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर है 20 पे, पंजाबी में कहते हैं मन जीता जिन जग जीता। हम तुमसे पूछते हैं कि जो कुछ तुम करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। भगवान कृष्ण ने तुम लोगों के लिए अपने भक्त अर्जुन को निमित्त करके गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 में समझाया है कि हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा सुमन करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे को प्राप्त होता है। और 6वें श्लोक में यह भी समझा है कि ऐसा नहीं समझना कि मेरे भक्त की मरते वक्त भगवान का सुमन कर लेंगे और भगवान को मिल लेंगे, क्योंकि जिस चीज की सारी उम्र अभ्यास होगा वही चीज आखिरी में समय में याद आवेगी। तब 7वें श्लोक में समझाया कि हे अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू सब काल में निरंतर मेरा ही सुमन कर और लड़ाई भी कर। निरंतर के माने होता है जिसमें कोई अंतर न पड़े। तो लड़ाते समय लड़ाई करते वक्त ये कैसे होगा, पहले तो तुम मरती दफे भगवान का सुमन नहीं कर सकते
और तुम कर भी लोगे तो तुम्हारा मन नहीं टिकेगा। ये वही बात, ठिकाना ढूंढ लो। आगे 15वां श्लोक, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 6 में कहा है, कहते हैं भगवान, ये हंस जी महाराज बता रहे हैं, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी नहीं, बिजली का या अग्नि की रोशनी नहीं, वहाँ जहाँ स्वयं प्रकाश है, जहाँ जाकर जीव फिर नहीं लौट कर आता, और मेरा धाम है। नानक साहब जी ने कहा, जोत में जोत समानी। अच्छा देखो इनकी विचार सुनना। 8वें अध्याय के, जैसा कि आदरणीय श्री हंस जी महाराज, अब ये इसी पत्रिका दिसंबर 2002 के अंक प्रश्न नंबर 20 पर कह रहे हैं, 8वें अध्याय के 5, 6 और 7 श्लोक की आड़ लेकर 8वें अध्याय के प्रारंभ करने से पहले 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखना होगा, उससे आगे ये सारा अध्याय समझ में आएगा। 7वें तक तो बता दिया, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक तो बता दिया इन्होंने कि 7वें में ये कहा, 5वें में ये कहा, फिर 8वें में इनकी बुद्धि फेल होगी, आगे इनको ज्ञान नहीं, ऐसे अटकल पटकल लाकर अपना पीछा छुटवा गई। अब देखो ये वही अंक शब्द भ्रम दिसंबर 2002 का, और ये प्रश्न नंबर 20 पे, ये प्रश्न नंबर 20 है। देखो प्रश्न नंबर 20 अच्छी तरह देखो, यहाँ पर ये 20 है, इसको ऊपर देखो, अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5 में, 6 में और 7 में, तुम 8वां छोड़ दिया, फिर 15वें का 6 ले लिया। अब ये सारे दिखाऊंगा आपको, 6 ले लिया और आगे छोड़ दिया 7वां और 8वां। अब देखो, और देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इतनी रोशनी है कि लेकिन गुरु के बिना अंधेरा है। काशी के राजा धर्मदास, इन्होंने ये ज्ञान नहीं, धर्मदास काशी का राजा को था, या एक सेवक था, बनिया था तो बांधवगढ़ का, कबीर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, ये तो धर्मदास एक बनिए थे, बांधवगढ़ के रहने वाले, काशी के थे ही नहीं, काशी के तो राजा वीर सिंह जी थे। अब इन अटकलें ला रखी। अब आपको दास बताएगा, अब गीता जी के 8वें अध्याय का, इस गीता जी के पहले आपने 8वां अध्याय का 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखना होगा, वहां से फिर ये आगे चलेगा सारा प्रकरण। अब यहां देखिए, अर्जुन पूछता है, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जब ये अध्याय नंबर 7 है, और नीचे देखिएगा 28 या 29 में, जरा मरणाय मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तत् विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि जो मेरे आश्रित होकर जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के यत्न करते हैं, वे उस, ये देखो ना, ये देखना तत्, इसको देखो, ये तत् ब्रह्म, यो तत् उस ब्रह्म, उस परमात्मा को, ब्रह्म ने परमात्मा को, और कृष्णम संपूर्ण अध्यात्म को तथा सुपूर्ण कर्मों को जानता है। अर्थात जो विधिवत साधना करता हुआ, मेरा नाम लेता हुआ, जपता हुआ आगे चलता है, वो इस सब को जान जाता है। आगे देखो फिर ये अध्याय नंबर ये 8 शुरू होगा, इसमें वो तत्ब्रह्म का जिक्र है। तो कृष्ण, अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्म से, क्योंकि वो कृष्ण मान रहे थे उनको। क्या लिखा है कि किम तद ब्रह्म, वो तद ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, पुरुषोत्तम
और ये क्या है? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये बता। आगे देखिए, तीसरे में भगवान ने बताया, अध्याय नंबर 3, इस अध्याय नंबर 8 का ही चल रहा है, देखिएगा अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 3। क्या बताया भगवान ने? ये देखो, भगवान वाच, श्री भगवान वाच, परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। और ये क्षर ब्रह्म है ही, गीता जी का आगे दिखाएंगे आपको, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अच्छा, अब छठे में चलो, यहाँ आ जाओ, जैसा ही बता रहे हैं, इधर आइएगा। ये पांचवा देखो, जो पुरुष, पांचवें में देखो, जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय ही नहीं। आगे देखो, फिर छठे में कहा है, एक कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसको ही प्राप्त होता, सदा उसी भाव से रहता है। इसका अर्थ तो ये है, साथ में देखो, ये महात्मा जी बता रहे, इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इन्होंने इसका क्या चिंतन, क्या अर्थ दिया वहां पे? इस अर्थ का अर्थ तो ये बना है, इस छठे का श्लोक का अर्थ तो ये बनता है कि दो भगवानों का चल रहा है, एक पूर्ण परमात्मा का, एक ब्रह्म का। कहता है कि अंत काल में जिसका जिस भाव से जो स्मरण करता हुआ, अंत काल में जिस जिसका भी भाव स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अब सीधी सी बात है, इसमें तीन परमात्माओं का जिक्र है। हम ब्रह्म क्षर पुरुष के लोक में रहते हैं। ये ब्रह्म कह रहा है, यदि तो मेरा सिमरण करेगा, अब बताना, वो परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा है, वो बिल्कुल वास्तव में अविनाशी परम अक्षर, यानी वास्तव में अविनाशी परमात्मा और है। यदि मेरा भजन करेगा तो तू मुझे प्राप्त होगा, और उसका भजन करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ ये 8वें अध्याय का 7वां श्लोक में बताया कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा, छठे में कहा है कि कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिसका भी भाव से स्मरण करता है, शरीर त्यागता है, उसको उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि उसी रंग में रंगा हुआ होता है, सीधी सी बात है। और 7वें में कहा कि तू मेरा भजन कर और मेरे आश्रित रहे, तो अंत समय में और युद्ध भी कर और तुम मुझे प्राप्त होगा। काल के जाल में रहेगा, अगर मेरे जाल से निकलना है तो उस परमात्मा का भजन कर, उसका भजन करता हुआ केवल उसी एक ईश्वर की शास्त्र अनुकूल साधना करता हुआ शरीर त्यागेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब 7वें तक बताकर महात्मा जी छोड़ गए। ये वही अंक इसका दिसंबर वाला आप देख सकते हैं, इसके प्रश्न नंबर 20 पे यहाँ 7वें में लाकर छोड़ दिया, 8वें का नहीं जिक्र किया, जबकि 8वें में स्पष्ट है कि जो उस परमात्मा का स्मरण करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय का 5वां, 6वां और 7वां छोड़ के बाद 8वां भूल गए, फिर 15वें पर पहुंचे। ये देखो आगे अध्याय 15 के श्लोक नंबर 6, ये भी दिखाऊंगा। अब ये देखियो गीता जी, और इसका श्लोक नंबर ये 8वां देखो, ये 8वां अध्याय है, ये 8वां अध्याय है और श्लोक नंबर ये 7 है, 8 है। 7 तक तो उन्होंने बता दिया कि निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब यहाँ 8वां का सरलार देखिए इन्हीं के। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, अब परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग युक्त से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से
निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश नहीं है, केवल परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ये प्रकाश क्योंकि सारे रोशनी से आगे इनका दिमाग नहीं जाता, ब्रह्म काल से ऊपर ये पहुंच नहीं सकते, इसलिए अटकलें लगाते हैं। परम दिव्य पुरुष उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, उसका ध्यान करने वाला उसको प्राप्त होता है, मेरा ध्यान करने वाला मुझे प्राप्त होता है। और देखो अब 9वां श्लोक देखो इसका। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि परमात्मा, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और विद्या से अति परे शुद्ध सीधा सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। अब उसका जो स्मरण करता है तो कहाँ जाता है? ये देखो 10वां श्लोक स्पष्ट करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब बताओ, गीता जी में गीता जी के अंदर भगवान ब्रह्म बता रहे हैं कि मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा कर, और निरंतर मेरा ध्यान भी रख और युद्ध भी कर ले, यानी मेरा सिमरण करता रहे। सिमरण ओम नाम तय, और उस परमात्मा का मेरा सिमरण कर, जो जिस भावना से सिमरण करता है प्रारंभ से ही। अब जैसे हम मंत्र जाप कर रहे हैं किसका? अपने कबीर भगवान का, तो हमारी श्रद्धा उन्हीं में रहेगी, अंत समय में हम उन्हीं के पास जाएंगे। और जो ब्रह्म साधना ओम नाम का जाप करते हैं तो यहाँ रह जाएंगे। यहाँ पर अच्छे साधक विधिवत साधना करने वाले स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में भी काफी समय रह सकते हैं, लेकिन फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। ये तो यहाँ का अटल नियम है। अब आगे बता रहे हैं कि उस परमात्मा का सिमरण करता हुआ अनन्य मन है, और कोई पूजा नहीं करे, अनन्य मन। यानी जैसे हम सिमरण तो ओम से प्रारंभ करेंगे, सिमरण जाप तो ओम नाम का भी देंगे, फिर साथ में परब्रह्म का भी देंगे, लेकिन वहां पर हमारा सिमरण नहीं होगा। हमारा सिमरण होगा अपने प्रभु के चरणों में। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे। अब जैसे हम किसी का कर्जा उतारना है हमने, तो हम उसका सिमरण करते हैं पर हृदय से नहीं, उस दुख के मारे कि किसी प्रकार इसका कर्जा उतर जाए, हम इससे साफ हो। ये दिख है, जब हमें दुख होता है शर्म आती है, इस भाव से सिमरण तो इनका भी करें, लेकिन उस भाव से नहीं कर रहे हम। वास्तव में सिमरण उसका करेंगे अब ब्रह्म भगवान कहता है कि यदि मेरी पूजा करता है तो कैसे करनी चाहिए वो बताता हूं। अब 11वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में और 12 और 13 में स्पष्ट करता है कि मेरी पूजा करनी है तो ओम नाम से कर। लेकिन मेरी पूजा करेगा तो मेरा पुजारी तो इस जन्म मरण के दुख में ही रहेगा। ये देखो वही गीता जी अध्याय नंबर 8 अध्याय नंबर 8 ये श्लोक नंबर नीचे देखो 11। इसमें लिखा है कि वेद के जानने वाले जिस, आगे देखो, जिस अक्षरम अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यंत्रशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है,
कि जिसको वेद के जानने वाले अविनाशी कहते हैं और वो आसक्त रहित महात्मा जन उसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को मैं तुझे बताऊंगा। वेद के जानने वाले ब्रह्म को अविनाशी कहते हैं। ब्रह्म अविनाशी नहीं है, क्योंकि इनको ब्रह्म वालों को इतना ही ज्ञान है और इस ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा परमेश्वर ना जाने के नाम दिए, और यही कमजोरियां हमें दुखी करती रहती हैं। इसलिए कहता है कि जो वेद के जानने वाले और जिसको अविनाशी कहते हैं उसके मैं प्रवेश करने की तरीका बताता हूं कैसे। वो ओम नाम से होगा, यानी ब्रह्म की साधना करने वालों को ओम साधना करनी होगी। जो वेद के जानने वाले केवल, क्योंकि ये ब्रह्म को ही घुमा फिरा कर अविनाशी मान रहे हैं। इसमें कहा है गीता अध्याय 8 के 11 में कि वेद के जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील प्राणी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिससे को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त में कहूंगा। क्या कहा फिर आगे कहा है कि अध्याय नंबर 8 के 12 और 13 में स्पष्ट किया है कि सर्वद्वाराणि संयमम मन हृदय निरुद्ध च। इसका अर्थ है कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके, प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, ये देखो वही गीता जी, और ये फिर देख लो गीता में ओम नाम लिखा है प्रभु के पाने का, सीधा लिखा है कि वो बात ही नहीं है। ये है ओम, ये 8वें अध्याय का 12 और 13 श्लोक। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, इस ओम इस एक अक्षर से मेरा स्मरण व्यवहारिक स्मरण करना है। इनका सबको रोक के सीधा सारथ है, क्योंकि वेद के जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं उसको, उस योग को तुझे कहता हूं कि वो सब द्वारों को रोक के और आत्म स्मरण करता हुआ योग धारणा में स्थित होकर मेरे एक मुझ ब्रह्म का ओम नाम से जाप कर। ऐसे ये स्पष्ट करते हैं, ओम नाम से जाप कर, और दूसरी बात ही नहीं है। और आप देख सकते हैं इसको उठाकर के समय के अभाव से मैं थोड़ा शीघ्र कर रहा हूं। इस एक अक्षर ब्रह्म को, ये एक अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, नहीं माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म, ये माम यहां लगाना था इस ब्रह्म के साथ। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम से जाप करते हैं, अनुसमन मन से चिंतन करता, शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरी परम गति तो वो है जो ओम नाम का जाप करते हैं, अन्य नहीं। वेद के जानने वाले जिसको सत ज्ञान कहते हैं। वेद के जानने वालों में अब कलयुग के अंदर ऋषियों में महर्षि दानंद जी का एक बहुत उच्च श्रेणी में नाम आता है कि वेद के जानने वाले अगर हुए हैं तो यही है, ऐसा कुछ महापुरुषों का मानना है। अब ये महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में ओम नाम से प्रारंभ करते हैं। ओम, और ये चारों वेदों के को सामने रखे हुए महापुरुष जी सत्यार्थ प्रकाश, नीचे देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती। और ये कहाँ से छपा है? सत्यार्थ प्रकाश है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और इसमें प्रश्न नंबर देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास है, प्रथमो समोल्लास, प्रथम समोल्लास। इसके प्रश्न नंबर 19 पर आप देखिए नीचे, गायत्री मंत्र का
यहाँ देखिएगा, ओम आदि नाम साधक सार्थक है, जैसे ओम खम अद्वितीयोत्तम, ये सारा कुछ लिख के यहाँ देखिएगा। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ओम जिसका नाम है, ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ओम नाम है इस ब्रह्म का, सीधा सा, और यही दास दिखाना चाहता। और इन्होंने फिर प्रमाण दिया है, इधर देखिएगा कि इसको और ज्यादा देखना है तो यहाँ देखो, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में देखें। अब ये भी दिखाता हूँ आपको। ओम का अगर ज्यादा प्रमाण देखना, ये लिखना है कि ऐसे देखिए, वेद में ऐसे ऐसे प्रकरण में ओम आदि परमेश्वर के नाम है। यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाषे, संस्कृत से हिंदी अनुवाद इन्हीं महापुरुष का स्वयं किया हुआ है। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना इतना। इनके अध्याय नंबर 40 में, अध्याय नंबर 40 4400 अध्याय, इसके श्लोक नंबर 15 पर देखो। ये 15 में ओम शब्द लिखा है। ओम नाम, ओम का नाम करतो समर, कलबे समर और करता समर। इस ओम नाम के जाप को करतो काम करते करते, और कलबे माने कसर कसक के साथ, और करता माने अपना वास्तविक कर्म समझ के ओम नाम का जाप करो। हे करतो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर समरण कर। कलबे अपने सामर्थ्य के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का इसे ऐसे ऐसे, ये तो चलो आगे दिखाते। फिर अब 17 में इन्होंने इशारा किया है, 17 भी देखें। ये ऊपर 17 नंबर श्लोक है। अब जैसा कि महर्षि जी ने इशारा किया था सत्यार्थ प्रकाश में कि अध्याय नंबर 40 का ये 4400 अध्याय और श्लोक नंबर 17 देखो, उसमें भी ओम नाम के जाप का प्रमाण है। ये स्वयं क्या लिखते हैं? हे मनुष्यो, जिस हिरमेन ज्योत स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझ से सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण के अभितम आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यह जो असौ माने वह, असौ आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है। स माने वह, असौ माने प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। कोई और परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। जब पूर्ण है तो कोई अपूर्ण भी होगा। दो भगवान तो स्वयं मान रही हैं। आगे देखो, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो बहुत दूर है। और अहम मैं, अहम ब्रह्म लिखना था। मैं ब्रह्म आकाश के तुल व्यापक। आगे देखो, वसीन का सुनाता हूं। मैं आकाश के तुल व्यापक ओ ब्रह्म, सब गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो, उस परमात्मा का ओम नाम जानो। अब जब तक सत्ज्ञान, जब तक कबीर परमेश्वर की कृपा से ये सत्ज्ञान जीव को नहीं होगा, तब तक ये सभी ऐसे ही उलझम पुलझम रहते हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है बस, और परमात्मा एक है, दूसरा है नहीं। और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 का सरलार्थ करते हुए कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा। एक तो परमात्मा हुआ
एक पूर्ण होया, एक अपूर्ण होया, एक पूर्ण होया, दो तो स्वयं स्वीकार करें। और वो तो गुप्त है, वो ऊपर आदित्य मंडल में रहता, ऊपर सूर्य लोक में रहता, यानी वो तेजो में श्लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, सीधा सा अर्थ है। और अहम खम ब्रह्म, अहम ब्रह्म खम, मैं ब्रह्म स्वर्ग में रहता हूँ, खम माने स्वर्ग, ऐसा माने विद्यमान हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। और वो सतलोक में रहता है, उस ऊपर के लोकों में, वो सब की पहुंच से बाहर है, ऐसा इसमें स्पष्ट किया। उसका ओम, मेरा तो ओम नाम है। उसके अब दो भगवानों की बिल्कुल जो की तो जैसे गीता में है ऐसा ही वेद में है। 15वें अध्याय में कहा है कि मेरा सिमरण कर, 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि मेरा सिमरण करना है तो ओम नाम तो कर, और चलते फिरते कर, विशेष कसक के साथ करे, हृदय से कर, और काम करते करते कर, मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य समझ कर। और उस परमात्मा का करना है तो उसमें 16वें में बता दिया कि वो सतमार्ग दर्शन करने वाले संतों से पूछ ले, और वो जैसे बताते हैं ऐसे तू करेगा तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे। उस सोने जैसे शुद्ध हुए उस योग्य पात्र माने योग्य हंस को तो वो सतलोक में रहने वाला परमात्मा वहां पहुंच जाएगा। और मैं जो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरी साधना ओम नाम से करता है तो मेरे पास आ जाएगा। ये उस महास्वर्ग ब्रह्मलोक में रहता है। ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में ये काल, ये ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक में रहता है, इस एक ही ब्रह्मांड में। अब ये क्या कहते हैं, मैं जो दिखाना चाहता था आपको कि ये हंस जी महाराज क्या कहते हैं कि ओम नाम तो जपने का है ही नहीं। और गीता की आड़ भगवान कृष्ण को प्रभु मानते हुए अब ये देखो अमृत के कलश, पृष्ठ नंबर 291 पे आदरणीय श्री हंस जी महाराज कह रहे हैं, देखिएगा नीचे को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी में यहां बता रहे हैं कि देखो भाई, देखने और जाने पर तुम गुरु की बात मन से सोचो और बताओ कि जब तुम पूजा पाठ हवन आदि करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। अर्थात ये भी व्यर्थ बताई। फिर कहते मैं जो नाम बताता हूं, ये देखो मैं जो नाम बताता हूं वह किसी का बनाया हुआ नहीं है, और वही सत्य नाम है, अखंड नाम है, पावन नाम है, राम नाम है। चलो आगे देखिएगा, 92 पे स्पष्ट करते हैं कि बहुत से विद्वान ओम को भगवान का सच्चा नाम कहते हैं, परंतु ओम बैखरी बानी का है। ये तड़गम बड़गम लगा के देखो कितनी अधूरी सोच कर दी। अर्थात ये ओम नाम को प्रभु का जाप ही नहीं मानते, अपने आप सर्वसिद्ध हो गया, शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 12-13 आपने सुन लिए कि जो ओम नाम, इससे मेरा मुझ ब्रह्म का जो श्रवण करता है और वो शरीर त्याग कर जब जाता है, वह सीधा सा जब अपना श्रवण करते रहो, जब शरीर छूटेगा वहां पहुंच जाएंगे जहां जिसने कमाई कर रखी है। ये भी इसमें और तगड़मबाजी लगाने की, हृदय में पहुंचो, फलाना पहुंचो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते सोते नाम सेती लागवे। अब 14वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परमेश्वर पुरुषोत्तम मेरा स्मरण करता है, वह निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ठीक है, जो मेरा ध्यान करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। पर आगे देखो 15वें में क्या लिखा है, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मेरी भक्ति करेंगे तो मुझे प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत है कोई ना। लेकिन उस परम सिद्धि को प्राप्त, उस पूर्ण परमात्मा का भजन करने वाले, उन 3 मंत्र वाले, वो फिर यहाँ से पार हो जाए, उनका फिर जन्म नहीं होगा। लेकिन मुझे प्राप्त होने वालों का तो जन्म मरण होता ही रहेगा। अब देखो अध्याय नंबर 8 का, हे मालिक कितना स्पष्ट ज्ञान है परमात्मा। ये देखो वो गीता जी अध्याय नंबर 8 पे, अध्याय नंबर 8 इधर देखिएगा, श्लोक नंबर 14 क्या लिखा है, जो
हे अर्जुन, जो मुझ में नियंत्रित होकर सदा ही निरंतर मेरा मामन मेरा श्रवण करता है, उससे नित्य युक्त यानी मेरे में लगन लगाए हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। सीधी सी बात है। और लेकिन ये देखो 15वां कमाल कर दिया, माम उपेत, मेरे को प्राप्त हो कहता है पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त होने वाले का तो जन्म मरण रूपी दुखों के घर में कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अशाश्वतम वो तो मतलब अविनाशी अक्षण भंगुर है। मेरे को माम उपेंत पुनर्जन्म दुखालम अशाश्वतम, मेरे द्वारा मेरे को प्राप्त हुए को तो जन्म मरण के दुख के घर में रहना पड़ेगा, जो अशाश्वतम वो अक्षणिक सुख है मेरे वाला तय ने आपवंती महात्मने संसिद्धम प्रमाम गता। अब यहाँ पर दो भगवानों की भक्ति का विवरण बार कंटिन्यूस चल रहा है कर्म से तरती वाइज। तो यहाँ भगवान कह रहे मेरे को प्राप्त होने वाले का तो दुखों का घर रूपी पुनर्जन्म भाई अक्षणिक सुख है, ये ही बना रहेगा। और उस परम सिद्धि को प्राप्त हुए जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले फिर जन्म मरण को उनका फिर जन्म नहीं होता। आगे देखो 15 में हो गया। और 16 में है, ये आपको बताया ही था कि ब्रह्म लोक तक आब्रह्म होना तो लोका पुनर्वर्ती में हर ये जन्म मरण में है ही है, यानी ब्रह्म लोक तक भी विनाश में आएंगे। अब ये वास्तव में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो अभी आप इतना नहीं पकड़ पाओगे। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि ब्रह्म लोक तक तो सबका पुनर्जन्म है, जन्म मरण में रहेंगे, यो ब्रह्म लोक तक नहीं रहेगा कोई भी। मेरे भजने वाले मुझे प्राप्त होने वाले तो हे अर्जुन इस ब्रह्म लोक तक समाप्त होंगे और उनका पुनर्जन्म होता ही रहेगा। फिर कहते हैं न विदते पुनर्जन्म, और जो ये नहीं जानते कि मेरी प्राप्ति वालों का तो हमेशा ही जन्म मरण रहेगा और इसलिए मुझे त्याग करके ऊपर की जो ये नहीं जानते उनका तो जन्म मरण बना ही रहेगा। न विदते, विद्य माने जानना, जो ये नहीं जानते वास्तव में ये बनना चाहिए इसका कि वो चलो हम इन्हीं के हिसाब से लेकर चलते हैं। ये देखिएगा आदरणीय प्रेम रावत जी बाल योगेश्वर जी उर्फ बाल योगेश्वर जी महाराज की अप्रैल 2003 की पत्रिका है। इसमें आपको दिखाते हैं इसके प्रश्न नंबर 12 पे ये प्रश्न नंबर 12 पे यहाँ देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 12 पे क्या लिखते हैं, उस आनंद रूपी भोजन को प्राप्त करके अपने हृदय की भूख मिटाओ। हृदय क्या है ये इसमें देखिएगा क्या बताया इन्होंने। ये है दूसरी फरवरी 2003 की, वो अप्रैल 2003 की थी, ये फरवरी में। इसके 32 पृष्ठ पे लास्ट में लिखा है, इधर देखिएगा। एक प्रश्न किया है किसी ने कि हृदय जो है में उसमें दिल की बात कही गई है, वह दिल जो खून चलाता है, हम उस हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, हम खून चलने वाले हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक हृदय और है जिसको बताया है कि वो हर एक मनुष्य के अंदर है, जिसे घट कहा है। घट का मतलब भी हृदय ही है। बताओ समझे ना, जिसके लिए कहा है कि ऐसे घट घट ब्रह्म है जो दुनिया जानत नहीं, घट घट की बात, उस हृदय की बात। अच्छा क्या कहें, मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने कहा इसमें सारे पर्सन कवर हो गए। कहा क्या यह समझ में ना इन्होंने। अब फिर देखो
यही पत्रिका शब्द ब्रह्म अप्रैल 2003, इसके पृष्ठ नंबर यहाँ देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर है 30 पे। ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, ये देखो, कई जगह मंदिर बने हुए हैं कि यहाँ भगवान आए थे, भगवान 2 मिनट ठहरे थे, भगवान ने यहाँ पानी पिया था, भगवान ने यहाँ खाना खाया था, भगवान ने यहाँ बातें की थी, तो मंदिर बने हुए। बाहर तो यह बात हुई कि भगवान आए थे पर अंदर भगवान साक्षात बैठे थे नहीं हैं। तो इस बात को समझने के लिए वह कैसे भगवान है, प्रश्न आप ही करें, जो अंदर है वो कैसे भगवान है। तो इस बात को समझने के लिए वह कैसे भगवान है जो अंदर बैठे, इसके लिए कल्पनाएं नहीं बल्कि साक्षात अनुभव चाहिए। और अनुभव होता कह देते वह शिव और पार्वती बैठे हैं उस हृदय में। यह बात समझने की है। तो जब ये आंखें बंद होती हैं तो दुनिया की जितनी चीजें हैं वो इन आंखों से हम देखते हैं, और जो ये जब सब एक तरफ हो जाती हैं तब अंदर की चीजें दिखाई देती हैं। कहा है कि जहां तक इन आंखों से देख सकते हो, जहां तक इन कानों से सुन सकते हो, वह सब माया है। और जिसमें आंखें बंद हैं तो परंतु वो माया नहीं है। यहाँ देखो, फिर अंदर की चीज देखी वह माया नहीं है। ये कल्पना, ये अटकलें इन महापुरुषों की देखो। यदि इन महापुरुषों ने देखा होता हृदय वाले भगवान को, स्पष्ट कह देते वो शिव और पार्वती हैं। चलो इनकी बुद्धि इतना तो काम नहीं करेगी, वो काल बैठा है, तो ये वहां तक भी ना पहुंचे। ऐसे अटकलें लगा लगा के इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं और स्वयं भी पाप के बागी बनेंगे। अब इस दूसरी देखिएगा, ये शब्द ब्रह्म अप्रैल 2003 में। अब 12 पर तो इसमें लिखा है कि हृदय की भूख मिटाओ उस आनंद रूपी भोजन तय। और प्रश्न नंबर 26 पर देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 26 पे ये प्रश्न नंबर 26 देखो। मेरी समझ में अगर बच्चे भी लिखें तो भी अच्छा लिख दें इनसे। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर तुमको सचमुच ज्ञान चाहिए तो अपनी शंकाओं को हटाओ। शंका तो संत से हटेंगी, और अन्य चीजों को दूर करो। अपने हृदय की जीत के लिए प्रार्थना करो। सचमुच अपने हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो। कमाल की बात है, हृदय की जीत के लिए प्रार्थना करो। सचमुच हृदय की जीत के, अपने हृदय की जीत के लिए हृदय से प्रार्थना करो। बताओ, ये समझ में नहीं आई, ये कहना कैसा, हृदय की जीत लो, हृदय से प्रार्थना करो। अब इसी के प्रश्न नंबर 28 पर देखो महात्मा जी के विचार। तब तक तुमको ज्ञान क्या है यह समझ में नहीं आएगा, हृदय क्या है यह समझ में नहीं आएगा, भक्ति क्या है, भाव क्या है यह समझ में नहीं आएगा। अब आगे देखो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर वह समय कब आएगा जब तुम अपने हृदय का प्याला पूरे तरीके से भर सकोगे। कब आएगा ऐसा समय, कब तुम अपने हृदय में यह बात ठानोगे कि इस जिंदगी में माया की जीत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो नीचे, अब देखो, जो यह कोई भगवान के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि जो यह तैने पुतला बनाया, बिना रंगों के रंगीन पुतला बनाया, और इस पुतले में तैने अपना मंदिर बनाया। देखो, हृदय को बना दिया और इस मंदिर में तू वास करता है। हृदय एक मंदिर हुआ, ये एक शरीर हुआ, शरीर के अंदर एक हृदय हुआ, हृदय एक स्थान हुआ। अब क्या लिखा है, वह तो कमाल हो गया।
कहते हैं कभी अपने हृदय मंदिर के भगवान के पास जाकर उस भगवान की भी आरती की है। उस आरती के लिए दिया नहीं चाहिए, यानी जोत जात की जरूरत नहीं, ज्योति नहीं लगानी, हवन नहीं करना। उसके लिए तो सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है और ख्यालों से परे, कल्पना से परे अंदर की तरफ जाने की जरूरत है। जब अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारा अपना मंदिर भी दिखाई देगा, इन आंखों से नहीं। अब देखो, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, तुमको हृदय की आंखों से देख, आंखें चाहिए। बताओ, हृदय को देखा, हृदय की आंखें चाहिए। कमाल की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहे। जिसको तुम कहते हो देखना, वह देखना नहीं है, हृदय रूपी आंखों से देखना है, वह बिल्कुल दूसरी ओर देखना है। अब ये नहीं समझ में आया अभी तक मेरे ये बताना क्या चाहते हैं महात्मा जी। मासिक पत्रिका अप्रैल 2003 के पृष्ठ नंबर 28 पर आदरणीय प्रेम रावत जी महाराज उर्फ बालेश्वर जी कह रहे हैं कि कोई ब्रह्मानंद जी का कोई एक वाणी लिखकर कि तूने पुतला बनाया है, उसमें बड़े अपना एक मंदिर बनाया है, यानी हृदय में, इस शरीर में उसमें एक मंदिर, एक हृदय मंदिर बनाया है, यानी ये शरीर है, इसमें एक स्थान है जिसमें कोई हृदय है। इस दिल को नहीं, वो हृदय कमल को सुनी सुनाई बातों पर कह रहे हृदय कमल में और हृदय, ठीक है। कभी अपने हृदय के भगवान के पास जाकर उस भगवान की आरती की है? कितनी कमाल की बात करें, बिल्कुल सही है। सिर्फ ध्यान, उस आरती के लिए दिया नहीं चाहिए, उसके लिए तो सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है और ख्यालों से परे, कल्पना से परे अंदर की तरफ जाने की जरूरत है। जब अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारा अपना मंदिर दिखाई देगा। अब तो भगवान का मंदिर बताओ थे, अब वो अपना मंदिर दिखाई। ये एक शरीर है और उसमें मान ली एक मकान है, उस मकान में एक तिजोरी रखी है और तिजोरी में लाल रखा है। अटो किसको है? जिसका ये मकान है। इसमें एक जीव आत्मा है, उस जीव आत्मा को और हृदय में मान लीजिए भगवान बैठे हैं, सावित्री और पार्वती और शिव रूप में, शिव और पार्वती रूप में उस हृदय में बैठे हैं। अब हृदय में तो जाकर जीव आत्मा ने ढूंढना है कि वो कहां सी है। ये कहते हैं हृदय की भूख हृदय से मिटाओ, हृदय की आंखों से हृदय से देखो। कमाल की बात है। आत्मा की अंतःकरण, जो आत्मा की आंखों से, आत्मा ने जाके ढूंढना है उसको, कहाँ सी है वो भगवान। अब ये कहते हैं हृदय की को तुमने हृदय की आंखें चाहिए, इन आंखों से नहीं, हृदय की आंखें चाहिए। कमाल, दिव्य दृष्टि होती है, वो आत्मा को प्राप्त होगी, वो फिर अंदर जाएगी और कमल खिल गया होगा तो उसमें शिव और पार्वती आपको नजर आएंगे। पर ये भी देखने से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो पहले पता नहीं कहां से क्या बताते हैं और फिर बड़े प्रसन्न मुद्रा में है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या कमाल का ज्ञान दे दिया। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बतासी। अब देखो, देखिएगा, ये श्री प्रेम रावत जी महाराज शब्द ब्रह्म मार्च 1998, अच्छी तरह देखिएगा। और इसके प्रश्न नंबर यहाँ देखिए 10 पे ये क्या कहते हैं, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। बस घूम फिर के वो रोशनी और वो भगवान हुआ। यदि ये महापुरुष हृदय तक पहुंचे होते तो केवल रोशनी रोशनी नहीं बताते, वो बताते कि वहां शिव और पार्वती रूप में द्वादश कमल के अंदर प्रभु बैठे हैं हृदय कमल में, और ये रोशनी पर आकर रुक जाते, घुमा फिरा के आकार बतावें, भगवान आकार में है और कहते वो रोशनी है। आज तक रोशनी को सभी ऋषियों ने, जितने शास्त्रदास ने देखे, सभी ने निराकार बताया और ये रोशनी को आकार बतावें। और कान
बूंद का शब्द सुन दिया, ये प्रभु की प्राप्ति। अगर इन 4 बातों से भगवान मिलना होता और यही क्रियाएं होती तो प्रभु ने क्या हो सकता थी, इतने मोटे वेद लिखने की, बोलने की, और क्या थी गीता को बोलने की। ये कॉमिक्स बना रखी है बच्चों के लिए, बुलाने के लिए। आप देखो, संतों ने सोचना पड़ेगा इस बात पर, महसूस ना करें लेकिन इस पर गौर करें।